कुदरतुल्लाह शहाब नामा में बताते हैं कि एक बार मैं किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ पर एक छोटे से गांव में एक बोसीदा सी मस्जिद थी। मैं जुमा की नमाज़ पढ़ने उस मस्जिद में गया। वहाँ एक नीम ख़ानदा मौलवी साहब उर्दू में बेहद तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुज़रे हुए ज़मानों की अजीबो गरीब दास्तानों से अटाट भरा हुआ था। किसी कहानी पर हंसने को जी चाहता था, किसी पर हैरत होती थी, लेकिन एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज से सुनाई कि थोड़ी सी रिकत तारी करके वो सीधी मेरे दिल में उतर गई। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बाहमी मोहब्बत व एहतराम का था। बाप जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थीं। मौलवी साहब बता रहे थे कि हजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा किराम की कोई दरख्वास्त या फरमाइश मंजूर ना फरमाते थे तो बड़े बड़े बरगज़ीदा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाज़िर होकर उनकी मिन्नत करते थे कि वो उनकी दरख्वास्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में ले जाएं और उसे मंजूर करवा लाएं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बेटी का इतना प्यार और एहतराम था कि अक्सर औक़ात जब बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी कोई दरख्वास्त या फरमाइश लेकर हाज़िर खिदमत होती थीं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश दिली से मंजूर फरमा लेते थे। इस कहानी को कबूल करने को मेरा दिल बेख्तियार आमादा हो गया। जुमा की नमाज के बाद मैं उसी बोसीदा सी मस्जिद में बैठकर नवाफिल पढ़ता रहा। कुछ नफल मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को इसाले सवाब की नीयत से पढ़े। फिर मैंने पूरी यकसुई से गिड़गिड़ा कर यह दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि यह दास्तान सही है या गलत, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपनी बेटी खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त का जज्बा मौजज़न होगा। इसलिए मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ कि वो मेरी एक दरख्वास्त अपने वालिद गिरामी के हुज़ूर में पेश करके मंजूर करवा लाएँ। दरख्वास्त ये है कि मैं अल्लाह की राह का मतलाशी हूँ, मुझे रूहानियत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता कर। इस बात का मैंने अपने घर में या बाहर किसी से ज़िक्र तक ना किया। 6-7 हफ़्ते गुज़र गए और मैं इस वाक़या को भूल भाल गया। फिर अचानक 7 समंदर पार की मेरी एक जर्मन भाभी का एक अजीब ख़त मौसूल हुआ जो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुकी थीं और नहायत आला दर्जे की पाबंद सौम सलात ख़ातून थीं। उन्होंने लिखा था, रात मैंने खुशकिस्मती से फ़ातिमा बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मेरे साथ नहायत तवाज़ो और शफ़क़त से बातें कीं और फ़रमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को बता दो कि मैंने उसकी दरख्वास्त अपने बरगज़ीदा वालिद गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने आज़राह नवाजिश मंजूर फरमा लिया है। यह ख़त पढ़ते ही मेरे होशो हवास पर खुशी और हैरत की दीवानगी सी तारी हो गई। मुझे यूँ महसूस होता था कि मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे बल्कि हवा में चल रहे हैं। यह तसव्वुर कि इस बरगज़ीदा महफ़िल में उन बाप बेटी के दरमियान मेरा ज़िक्र हुआ मेरे रुएं रुएं पर एक तेज़ व तुंद नशे की तरह छा जाता। कैसा अजीम बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कैसी अजीम बेटी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 2-3 दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर दीवानों की तरह इस मिसरा की मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा। मुझसे बेहतर ज़िक्र मेरा है कि इस महफ़िल में है। इसके बाद कुछ अर्सा तक मुझे ख्वाब में तरह तरह की बुज़ुर्ग हस्तियाँ नज़र आती जिनको ना तो मैं जानता था, ना उनकी बातें मुझे समझ आती थीं और ना ही उनके साथ मेरा दिल भीगता था।
फिर एक ख्वाब में मुझे एक नहायत दिल नवाज और साहिब जमाल बुज़ुर्ग नज़र आए, जो अहराम पहने हुए एक अजीब सरूर और मस्ती के आलम में खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। मेरा दिल बेख्तियार उनके कदमों में बिछ गया। वो भी मुस्कुराए, मेरी जानब आए और मताफ़ से बाहर हतीम की जानब एक जगह मुझे अपने पास बिठा लिया और बोले, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। तुम उसकी राह के आदमी तो नहीं हो, लेकिन जिस दरबार से तुम्हें मंजूरी हासिल हुई है उसके सामने हम सब का सर तस्लीम ख़म है।